पृथ्वी पूरी तरह से गोल है क्या? पूरी तरह से गोल क्यों नहीं है, सो बताइए। तो ये लैटिट्यूड है पैरेलल टू इक्वेटर, यस सर, या इक्वेटर में लैटिट्यूड 0 कहा। यस सर। तो ये जमीन के किस हिस्से में वो उसको लाइन ड्रॉ की गई है? Perfection is an enemy of good. Perfection is an enemy of good. Whether you are supporting this statement. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आइए। बैठिए। तब आप डरी हुई क्यों हैं? 2 सीढ़ियां आपने पार कर ली हैं, तीसरी सीढ़ी पार करनी है, क्षमता आप में है, क्यों डरी हुई हैं? बोलिए। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, बोर्ड का यही आपसे है कि आप डरी हुई क्यों दिखती हैं? डरी है? यस सर। डरी हुई है? नहीं सर। देखिए कि नहीं डरी हूँ। हाँ, नहीं डरी हुई हूँ मैं। या तो महिलाएं तो नीतीश जी के राज में या आजकल की व्यवस्था के अनुसार पहले के हैं, यस सर। पुरुषों के साथ जब उनका मुकाबला होता है तो वो अव्वल होती चली जा रही हैं। जी सर। मेडिकल के इम्तिहान जो होते हैं उसमें टॉप पर आधे से ज्यादा विभागों में महिलाएं टॉप करती हैं। जी सर। तब तो आप शक्तिशाली हैं, है कि नहीं? यस सर, असली बिल्कुल। दुर्गा हैं आप तो। जी सर। क्यों? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल है। तो हमें ये बताइए कि टेरेस गार्डनिंग में किचन गार्डनिंग भी है क्या आपका? यस सर। क्या सब उपजाती है? सर हमारे यहाँ टेरेस पे हमने नींबू के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च है, मिर्ची के पौधे हैं और भी बहुत सारे पौधे हैं। तो उसमें सारे के सारे वो ट्रेडिशनल पौधे हैं या उसमें हाइब्रिड पौधे भी हैं? सर जैसे नींबू का जो पौधा है वो एक हाइब्रिड पौधा है, शॉर्ट श्रब है। अच्छा, जी सर। तो क्या वो साल भर फलने वाला है? नहीं सर, वो सीजनल है, वो भी Seasonal सीजनल है। है। हाँ। नींबू के पौधे में लोग क्लेम करते हैं कि सालों भर भी फूल फल आते रहेंगे, ऐसा होता है क्या वास्तव में? या हो सकता है? सर ये अगर हाइब्रिड हो तो हो सकता है। हो सकता है ना? यस सर। आपके यहाँ वैसा वाला नहीं, सीजनल। यस सर। सीजनल का क्या मतलब होगा? सर वो स्पेसिफिक सीजन्स में ही ग्रो करता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं और फिर फ्रूट्स भी आते हैं। वो पेरेनियल है या नहीं? सर पेरेनियल नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेनियल? सर वो अपने जो नींबू का पौधा है वो अपना पत्ता सूख कर सालों साल तो वो पौधा रहता है। शायद पेरेनियल उसी को कहते हैं क्या, कि जो एक सीजन में खत्म नहीं हो जाता वो पौधा? अब आप जानती होंगी। सर शायद मुझे इसकी अच्छा जानकारी ठीक नहीं है, तो जान लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि पेरेनियल किसको कहते हैं। जी सर। हमें बताइए ज्योग्राफी में कि एंटी मेरिडियन क्या है? सर मैं अभी लॉन्गिट्यूड समझती हैं? यस सर। लॉन्गिट्यूड की क्या करेंगे? 2 मुख्य लॉन्गिट्यूड कौन कौन से हैं? सर फिलहाल मुझे याद नहीं है, मैं जी पर। लैटिट्यूड? यस सर। हाँ बताइए, लैटिट्यूड क्या है? सर लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो अर्थ को डिवाइड करती हैं, जो कि पैरेलल लाइंस हैं। किसके पैरेलल? सर वो इक्वेटर के पैरेलल है। इक्वेटर भी फ्रांस ही है क्या? वो लैटिट्यूड ही है क्या? सर 0 डिग्री लैटिट्यूड ही है। लैटिट्यूड यस सर। सबसे बड़ा शायद वही है। यस सर। तो सबसे बड़े लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से जुड़ा हुआ एक शब्द है डोल्ड्रम। सर फिलहाल मुझे नहीं पता है, मैं इक्वेटर पर रात दिन छोटे बड़े होते होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, रात दिन छोटे बड़े होते हैं ना। यस सर। अभी तो हाल में सबसे बड़ी रात गुजरी है हम लोगों की। यस सर। कितनी तारीख को? सर 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। यस सर। और सबसे बड़ा दिन कब होगा? सर 22 मार्च को। 22 मार्च को। ठीक है, आप सही है। यस सर। है? रात दिन बराबर भी कभी होते हैं क्या? यस सर। सर जहाँ तक मुझे याद है सितंबर में होती है। सितंबर में? यस। 2 बार होती है इसमें, रात दिन दोनों बराबर होते हैं, साल में 2 बार क्या? सर 22 जून और सितंबर में भी एक। नहीं, जून तो नहीं कहिए, अभी तो दिन बड़ा। मार्च 22 मार्च और सितंबर में। मार्च और सितंबर में ना? यस सर। पृथ्वी पूरी तरह से गोल है क्या?
नहीं सर, शेप जियोइड है, है जियोइड शेप की ये है क्यों? सर, क्योंकि बल्ज्ड है, जो अर्थ है वो बल्ज्ड है। बाहर से क्या पूरी तरह से गोल क्यों नहीं है, सो बताइए। आपने तो साइंस भी थोड़ा पढ़ा ही होगा ना। सर क्योंकि जो अर्थ, आपका तो केमिस्ट्री है, साइंस ना। यस सर, तो साइंस को तो आपने पढ़ा है। यस सर। साइंस का कोई रोल है उसमें? साइंस की के माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं क्या कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल क्यों नहीं है? सर जो कोरियोलिस फोर्स है उसके वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कुछ होता है क्या? यस सर। क्या होता है? सर जो वाटर बॉडीज हैं अर्थ के सरफेस पे, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं इंडिपेंडेंट रूप से उसकी व्याख्या चाहता, उसके संदर्भ में नहीं, लिक्विड के संदर्भ में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कैसे बड़ी पर वो होता है? सर अगर मैं नॉर्मल साइंस की भाषा में कहूँ तो अगर एक वेसल में लिक्विड है और उसको अगर जोर से हिलाया जाए बीच से, सेंटर की तरफ से, तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ज करने की कोशिश करती हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर आप एक धागा में एक गोली को बांध करके घुमाएं तो उसमें कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल होगा क्या? सर वो तो लिक्विड नहीं है, Yes, धागा sir. लिक्विड है, Yes, sir. गोली लिक्विड है, लेकिन अगर हम घुमाएं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई रोल होगा? सर मुझे लगता है वो चलिए, ज़्यादा हो गया। अच्छा ये बताइए, हम लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं, आप ना डरी हुई है ना आपको नॉलेज की कमी है, इतना ही देर में आपने बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया। बिल्कुल, इसे नेवर बी डिसअपॉइंटेड, आप नहीं हुई, आप बहुत अच्छा। ज्योग्राफी की हम लोग बात करें Yes, sir. तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी के पर अभी 22 दिसंबर को क्या हुआ, बड़ी रात हुई, हाँ, यस सर। और फिर सबसे बड़ा दिन कब होगा? सर सबसे बड़ा दिन 22 जून को। 22 जून को। और मार्च में क्या होगा? सर डेज और नाइट्स बराबर होंगे। इन तीनों को ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? समर सोलिसिटस, विंटर सोलिसिटस एंड इक्विनॉक्स। वेरी गुड, वाह। देखिए तो आप फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी जानते, यू हैव द पोटेंशियल, तो पहचान लेता है आदमी। ज्योग्राफी आपने, अच्छा ये अबाउट लैटिट्यूड आपने एक्सप्लेन, तो ये लैटिट्यूड है पैरेलल टू इक्वेटर, यस सर, या इक्वेटर में लैटिट्यूड 0 कहा, यस सर। तो ये जमीन के किस हिस्से में वो उसको लाइन ड्रॉ की गई है? सर ये इक्वल इंटरवल्स, जमीन पे ड्रॉ की गई है। नहीं सर, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। Yeah, you had missed this line. जब भी latitude along which you define the imaginary line यस सर। drawn on मैप्स, globes. ग्लोब्स, यस सर। ठीक है, चाइल्ड ज्योग्राफी आपका। अच्छा, आप तो जॉब कर रही थी टाटा स्टील लिमिटेड में, जी सर, मैं अभी भी कर रही हूँ। अभी कर रही हैं आप, जी सर, तो मेंटेनेंस असिस्टेंट है, यस सर। वहाँ क्या जॉब है आपका? सर वहाँ पे मेरा जो प्लांट है वो एक बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है। वहाँ पे जितने भी सेंसर्स लगे हैं, जैसे लेवल सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर्स, उन सब के मेंटेनेंस में काम करती हूँ, और जो गैस एनालाइजर सिस्टम्स लगे हैं उसकी मेंटेनेंस में करती हूँ। तो मेंटेनेंस में क्या काम करना पड़ता है, फर्नेस में मेंटेनेंस में क्या करते सर जैसे जो हमारा प्रोसेस है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो वो सारे पैरामीटर्स अच्छे से आ रहे हैं ये हम देखते हैं। इसके बाद उसका टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है जो कि SAP से होता है। इसके अलावा जो हमारी गैस एनालाइजर सिस्टम है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, क्योंकि वहां से हजार्डस गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती हैं, तो उसका भी हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा, स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस का क्या वर्कमेन होता है? सर ब्लास्ट फर्नेस में जो हमारी आयरन होती है उसमें कार्बन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस कार्बन को हम लोग थोड़ा रिड्यूस करते हैं और उस जो रॉ आयरन होता है उसको मेल्ट करते हैं। मेन काम क्या होता है उसका? सर जो मेल्ट करना किसको? आयरन को, आयरन ओर को। आयरन ओर को, यस। तो आयरन, कौन सा आयरन ओर मिलता है आपके यहाँ? आप स्टील प्लांट में आप काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो वहाँ आयरन ओर जो मिलता है वो को आप मेल्ट करके और को अलग करके, कौन सा होता है? सर मुझे स्पेसिफिक नहीं याद है, बट मुझे लगता है शायद डोलोमाइट है। तो ब्लास्ट फर्नेस की क्या जरूरत पड़ती है? इतना कितना टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है? सर 2300-2400 के आसपास। यस सर। बहुत अच्छा सर। टाटा स्टील लिमिटेड
Yes. में आप काम करते हैं. जी सर. What was the original name of this company? The Tata Iron and Steel Company Limited. Limited. Yes. Your address for correspondence is Telco, huh? Yes sir. New name of Telco. What is the name of Telco? Tata Motors Limited. What is the significance of 3rd March in Tata Steel? So on 3rd March, J.N. Tata was born, who is also the founder of Tata Steel and the Tata Group of companies. Can you tell me some important contribution of Rishi Modi for the prosperity of Tata? Rishi Modi. Sir, I cannot recall right now. Okay. Your optional subject is geography, huh? Yes sir. You tell me, quoting the environmental segment, what is Arctic Council? Sir, I'm not aware. Have you heard about Ottawa Declaration? Yes sir, I have heard about it. Can you give some tips on that declaration? What were the main points of that declaration? Because it is related to your subject. Sir, I'm not aware about it. I'll read. What is coastal regions? The coastal areas are the areas that are surrounded by water bodies, specifically seas and oceans. Achha, which river is designated as a lifeline of Gujarat? The Sabarmati River. Are you sure that this is Sabarmati or any different river? So it could be Sabarmati or Narmada, both. This is the right answer. Your weakness is perfection, due to which take longer time. One statement I am quoting, you will have to answer whether you are supporting or not. Perfection is an enemy of good. Perfection is an enemy of good. Whether you are supporting this statement. If you are not supporting, you will have to give a valid reason. If you are supporting, you will have to justify it. Okay, sir. Sir, I think perfection is not an enemy of good because irrespective of what we are aiming for, if we have a perspective that we are trying to do good, then automatically we'll put all our efforts into being a perfect good. Okay, nice. आपका इंटरव्यू खत्म हुआ. One question about the name, original name of Tata Steel. What did you say? Tata Iron and Steel. The Tata, no? Name, what did you say? The Tata. Original name. You heard Tisco? Yes, sir, Tisco. What is full of Tisco? Tata Iron and Steel Company Limited. Limited कहाँ है इसमें? Is the latter limited. Yes, sir. Tisco, Tata Iron and Steel Company. Yes. Telco, अड्डे I cannot read. अच्छा ठीक है. आप रिलैक्स हो जाइए और इसी तरह से मुस्कुराइए जिस तरह से अभी मुस्कुरा रहे हैं. नहीं आते समय तो आप थोड़ी नर्वस दिखी थी. Yes, sir. लेकिन जब आपने आंतरिक क्षमता का प्रदर्शन शुरू किया तो बहुत सारे आपने सही सही उत्तर दिए. जिन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकी उनमें आपने ईमानदारी से कह दिया कि मैं नहीं जानती है और यह क्या जो भी कह दिया. वही तरीका होता है. जी सर. कई प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं दे सकता, आप भी नहीं दे सकती. जी सर. तो जिसमें हम उत्तर नहीं दे सकते हैं उसमें हम बोल देंगे कि नहीं दे सकते. जी सर. अनावश्यक अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है. जो आपने नहीं भी लगाया सही सही कह दिया और बाद में जो आपने उत्तर दिए उस पर आपके न कहने का कुप्रभाव नहीं था. ये अच्छी बात है ना. पहला क्योंकि आपका इंटरव्यू है जी सर. तो रिटर्न ने तो स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास ज्ञान है, जी पर आपने इंटरव्यू में भी यह शो कर दिया कि जब आप फूलेंगी तो दिखेंगी. ऐसा ही दिखते रहना है. ठीक है. जी सर. अच्छा है. I'm very much impressed by your personality. Thank you. You have sir. good personality, good knowledge also. Basically, you exposed. हम बताया दिया सर ने कि most of the questions even you are not in a position to answer. It's not going to matter because nobody can answer all the questions. जी सर. So that's right, but you didn't lose your confidence. You maintain the confidence and you maintain the pace also. You have the potential, you have the knowledge. That is good for personality. Thank you, sir. So, Very nice, बहुत अच्छा. You have answered most of the question. अब डिटेल ऑफ ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी जान लेना चाहिए. व्हाट इज आर्कटिक काउंसिल, व्हाई दैट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, व्हाट इज ओटावा डिक्लेरेशन. Yes. These are related to your subject, so I have asked. Yes, sir. Definitely. I'll read about it. Okay.
हैव ए अच्छा रहा आपका। विश बहुत अच्छा। और जो भी आपने पढ़ा है ना Yes. उसको एक बार दोहरा लीजिएगा, क्योंकि Yes. ये तो भूलती है ना। चलिए Yes. हैं? अच्छा रहा। ओके ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.